Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome to another lecture, text lecture number 11 for the course of numerical solutions for PDEs. आज के कोर्स में हमारा जो टारगेट होगा वो टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के मजीद प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। प्रीवियस अपने लेक्चर में हमने जो टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स बन रहा था उसको भी हमने बनाया हुआ था और उसकी रिकंस्ट्रक्शन या अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन के जो तरीक़ाकार थे मैटलैब में उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा वो टू डायमेंशनल DTM की जो मज़ीद प्रॉपर्टीज है लीनियरिटी वगैरह तो उनको डिस्कस करना है और फिर उन प्रॉपर्टीज को यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको डेवलप करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ DTM। द फर्स्ट definition is the DTM of small u of xy is capital U of kh and is defined as u of kh is equal to 1 by k factorial h factorial partial k plus h or partial xk partial yh of the quantity small u of xy at the origin, means at x is equal to 0 and y is equal to 0. This is the first definition of DTM. Okay, capital U is called the DTM of small u and is defined by the first relation. So if we have the capital U of for any function, so we can reconstruct that small function, that small u of x by using this relation known as the inverse differential transformation. So, okay, so you can use this relation to construct again or approximate the small function u of xy using the differential transformation matrix. Okay, now let's discuss some properties of the DTM. Let g of kh, h of kh and f of kh are DTM of small g, स्मॉल h एंड स्मॉल f. सपोज तीन फंक्शन है हमारे साथ और हर एक फंक्शन है g, दूसरा है h, तीसरा है f. ठीक है, तो अगर कैपिटल G स्मॉल g का ट्रांसफॉर्मेशन है, कैपिटल H स्मॉल h का ट्रांसफॉर्मेशन है और अज्यूम कर लो कि कैपिटल F स्मॉल f का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये तीनों फंक्शंस आपस में कनेक्टेड है कि स्मॉल f is equivalent to small g plus small h, यानी फंक्शन f वो g और h के सम के इक्वलेंट है। तो फॉर्चुनेटली इनका जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G प्लस कैपिटल H, इनके डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी यही एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इंतहाई सिंपल सा प्रूफ है इसका कि अगर दो फंक्शन को ऐड हम करते हैं तो इनफैक्ट उनके DTMs को भी ऐड किया जा सकता है। तो एज कैपिटल G ऑफ KH इज DTM ऑफ स्मॉल g ऑफ XY, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल G से हम g ऑफ XY को बना सकते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स DTM relation. Small g of xy is equal to summation h starts from 0 to infinity k starts from 0 to infinity g of h k x power k y power h. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे पहले स्लाइड पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि हमने यहाँ पर पहले k को लिखा हुआ है और उसके बाद h को लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से ये डिफाइंड थे तो ये h पहले नंबर पे है और k दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन की हुई है आगे, लेकिन वो पहले दो स्लाइड्स अनफॉर्चुनेटली मैं करेक्ट नहीं कर सका, आपने वो करेक्शन कर दी है। ठीक है, तो DTM ऑफ G से स्मॉल g ऑफ XY को इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तहत रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस तरह कैपिटल H स्मॉल h का DTM है तो
स्मॉल h ऑफ एक्स वाई को हम कैपिटल h से आसानी से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब g और h के जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिलेशंस थे उसके वो रिलेशन हमें मिल गए हैं। हमें ये भी पता है कि स्मॉल f इक्वलेंट है स्मॉल g प्लस स्मॉल h के, तो स्मॉल g और स्मॉल h के जो इनवर्स रिलेशंस है उनको यूज करते हुए हम स्मॉल f इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज द इनवर्स ड्यूटेरियम ऑफ स्मॉल g प्लस दिस थिंग विच इज द इनवर्स ड्यूटेरियम ऑफ स्मॉल h। ओके, अब समेशंस और जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन फैक्टर्स है, उनको थ्रो मैनिपुलेट करने से ये पता चलता है कि स्मॉल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वलेंट टू कैपिटल G प्लस कैपिटल H मल्टीप्लाइड बाय x पावर k y पावर h। यहाँ से दो समेशंस हमने कॉमन ले लिए, यहाँ से x पावर k y पावर h कॉमन ले लिया, तो बीच में से जो टर्म्स बच गए उनको हमने ऐड अप कर लिया। ठीक है, so you can see that f of xy is equal to these two summations into capital G plus capital H multiplied by this thing। तो इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि जो स्मॉल f ऑफ xy का जो DTM है कैपिटल F वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट आ रहा है G प्लस H के। ठीक है, so if we are adding up two functions, in fact we are adding their DTMs। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एफ जी ऑफ एच के एंड एफ ऑफ एच के आर ड्यूटेरियम ऑफ जी ऑफ एक्स वाई एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, एंड एफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फंक्शन एफ जी के किसी मल्टीपल के इक्विवेलेंट है, मल्टीपल मींस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करके इक्विवेलेंट आ जाता है, तो इनके जो डीटीएम्स है कैपिटल एफ ऑफ एच के वो लेमडा जी ऑफ एच के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो मैं स्टूडेंट्स पर छोड़ देता हूं कि किस तरह से प्रूफ करेंगे आप इसको। ठीक है, सो प्रूफ इट एंड फिर मुझे दिखाए किस तरह से अपने प्रूफ कर दिया इसको। अच्छा, तब जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। प्रॉपर्टी इस तरह है कि अगर सपोज दो फंक्शन है हमारे साथ, एक फंक्शन है g और दूसरा फंक्शन है f जो आपस में कनेक्टेड है, मींस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इक्विवेलेंट है g का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव के। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x g का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन f के इक्विवेलेंट है। तो अगर फंक्शन f और g में ये कनेक्शन होगा तो इनके डीटीएम्स में भी एक कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन इस तरह डिफाइंड है कि f ऑफ h के इज इक्वल टू k प्लस 1 g ऑफ h इंटू k प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को वन डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिराइवेटिव वाली प्रॉपर्टी थी वो याद आ गई होगी कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसका प्रूव करते हैं कि एज जी ऑफ के एच इज द डीटीएम ऑफ जी ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है कि हम जी ऑफ एक्स वाई को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, एल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, जी ऑफ एच एल एक्स पावर एल वाई पावर एच। इस तरह हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजेस ये कर ली कि हमने के की जगह एल यूज कर लिया। ठीक है, और उसकी एक रीजन है, वो रीजन आगे चल के पता चलेगी कि हमने के की जगह एल क्यों यूज किया। अब इनवर्स ड्यूटेरियम रिलेशन से जी का ये एक्सप्रेशन तो हमें आसानी से मिल जाएगा। अब क्या करना है, इस जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, और इसलिए लेना है क्योंकि फिर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वाली जो क्वांटिटी है वो स्मॉल एफ के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ के इक्विवेलेंट है। तो इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, पार्शियल और पार्शियल एक्स जी ऑफ एक्स वाई दूसरे साइड पर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है ना, तो एल माइनस 1 हो जाएगा, एल मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और एल 0 से स्टार्ट था तो अब के बार ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि ये स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि
x पावर 0 वाला जो टर्म है, l इज इक्वल टू 0 वाला जो टर्म है, वो इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब के बार जो हमारा नया l स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा l इज इक्वल टू 1 से, और x के जो पावर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे l माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर x सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसमें नजर आ रहा है कि x पावर l माइनस 1, तो मैं चाहता हूं कि ये x पावर l माइनस 1 ना हो बल्कि x पावर k हो, ताकि हम इसके DTMs को कंपेयर कर सके। ठीक है, तो l माइनस 1 को k किस तरह से बनाएंगे, l माइनस 1 इज इक्वल टू k के अगर हम इक्वलेंट रखेंगे तो l माइनस 1 इज इक्वल टू k, l का मतलब होगा k प्लस 1। ठीक है, l का मतलब होगा k प्लस 1। अगर l माइनस 1 स्टार्ट हो रहा है 0 से तो k स्टार्ट, l स्टार्ट हो रहा है 1 से तो k स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, तो l माइनस 1 इज इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करने से हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। h स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, k स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, k प्लस 1 g ऑफ h इंटू k प्लस 1, x ऑफ k, x पावर k, y पावर h। ओके, अब स्मॉल f का भी DTM हम जानते हैं कि स्मॉल f को हम इनवर्स DTM रिलेशन के तहत इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल f पार्शल और पार्शल x ऑफ g के इक्वलेंट है, मींस ये जो क्वांटिटी है k प्लस 1 इंटू जी ऑफ h इंटू k प्लस 1 वो इक्वलेंट है f ऑफ h के। ठीक है, यानी कंपेयर कर ले तो ऑटोमेटिकली जो DTMs है उनके कंपैरिजन आपको मिल जाएगी। तो कंक्लूड करेंगे इस तरह के कैपिटल F ऑफ h k इज इक्वल टू k प्लस 1 g ऑफ h इंटू k प्लस 1। ठीक हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। F capital G and capital F are DTMs of small g and small f respectively. They and small f is equivalent to second derivative of g with respect to x. Then their DTMs capital F of hk is equivalent to k plus 1, k plus 2, g of h, k plus 2। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके एक डेरिवेटिव और ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे x l माइनस 1 बन गया ना, तो इसी स्टेप पे आप एक डेरिवेटिव और अप्लाई कर ले तो l माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा l माइनस 2, यहाँ पे स्टार्ट होगा l इज इक्वल टू 2 से, फिर सब्स्टिट्यूट कर ले, फिर नजर आ जाएगा जो प्रूफ है थ्योरम का। ठीक है, so the next property is if capital G is the DTM of small g and capital F is the DTM of small f and small f is the partial derivative of g with respect to y। ठीक है, पहले with respect to x पे बात हो रही थी, तो अब with respect to y पे हो रही है बात। तो f का जो DTM है वो g के DTM के साथ इस तरह कनेक्टेड होगा, h प्लस 1 g ऑफ h प्लस 1 इंटू k कामा k। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए भी हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे जो डिटेल्स है इनको अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3, ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ बन रहा है l माइनस 1। अब दोबारा से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा l माइनस 2 बनेगा। फिर हमने क्या करना है, l माइनस 2 इज इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे साथ दो टर्म्स बन गए होंगे, एक बन गया होगा l, दूसरा बन गया होगा l माइनस 1। ठीक है, तो l इज इक्वल टू k प्लस 2, l माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 बन जाएगा, k स्टार्ट्स फ्रॉम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का ऑटोमेटिकली प्रूफ हमें आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं कि ये जो सिंपल सिंपल से टेक्निक्स हमने कैलकुलेट कर ली है, इसको अप्लाई कर देते हैं एक सिंपल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने इस तरह लिया हुआ है कि यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई। ठीक हो गया, यानी एक फंक्शन जिसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इक्विवेलेंट है उसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। एक ऐसा फंक्शन है जिसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं, और कंडीशंस ये है कि यू एट जीरो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, स्मॉल एफ ऑफ वाई, एंड यू एट एक्स जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, दो बाउंड्रीज पे हमें कंडीशंस बताए गए हैं, क्योंकि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर PDE, so we need one condition for the variable x and one condition for the variable y. ठीक है, small f of y, small g of x, these are known quantities, they may be constant or they may be variable. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 पे हम DTM अप्लाई कर लें तो ये किस तरह रीड होगा। The right hand side is the partial derivative with respect to x, which can be written as capital U of h into k plus 1 multiplied by k plus 1. ठीक हो गया। The right hand side says us h plus 1 multiplied by U of h plus 1 comma k. ठीक है, तो अच्छा, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन स्टूडेंट्स, ये रिलेशन क्या कर रहा है। ये रिलेशन बेसिकली वो जो मैट्रिक्स था, DTM का जो मैट्रिक्स था, उसमें दो एंट्रीज का आपस में कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, यू एच के प्लस 1, यू एच प्लस 1 के, ये उसी मैट्रिक्स में दो डिफरेंट एंट्रीज है। ठीक है, तो उन दोनों एंट्रीज का आपस में जो कनेक्शन है वो हमें बताया जा रहा है कि एक एंट्री को अगर हम के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी एंट्री को एच प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वलेंट आएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल उन दो एंट्रीज में से, जिन दो एंट्रीज को ये रिलेशन आपस में कनेक्ट कर रहा है, उन दो एंट्रीज में से अगर एक एंट्रीज हमें पता हो, दूसरी एंट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये सीन समझ आ रहा है। अच्छा, इन इनिशियल कंडीशन से भी थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे कि इनिशियल कंडीशंस को किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, जो कि स्मॉल एफ ऑफ वाई की इक्विवेलेंट है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर ले थ्रू आउट, तो इस तरह एक राइट हैंड साइड हमारा बन जाएगा एफ ऑफ वाई is equal to summation h starts from 0 to infinity u at h 0 y power h। ठीक है, तो अगर वन डायमेंशनल DTM का जो फार्मूला है वो हम याद करेंगे, उसको हम याद करेंगे तो u at h 0 कैपिटल f at h की इक्वलेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमें नजर आ रहा है ये वन डायमेंशनल DTM का नजर आ रहा है। तो वन डायमेंशनल DTM में यहाँ पे f कैपिटल f ऑफ h आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कैपिटल U ऑफ h 0 f ऑफ h के इक्वलेंट है। ठीक है, तो इस फंक्शन से स्मॉल f y से हम मैट्रिक्स में पहला जो कॉलम है वो कॉलम, सारा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन से हम मैट्रिक्स का जो पहला रो है वो रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, ये रिलेशन यूज करके जो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ था, असल में जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स में हमारा पहला जो कॉलम है वो एफ ऑफ एच से हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले कंडीशन के जो DTM से उनसे, और जो पहला रो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा इनिशियल कंडीशन से। बाकी के जो एंट्रीज है उनको फिर अगर मैट्रिक्स में हमें फॉर एग्जांपल पहला कॉलम भी मालूम हो और पहला रो भी मालूम हो, तो ये रिलेशन यूज करते हुए हम बाकी के एंट्रीज को भी इस तरह
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल एक लूप चलेगा, उसी लूप में से ये सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस थ्योरी को यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल से और टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए